Now we have another question related to the concept of greatest common divisors. The question says if x and y are positive integers and 1 is the greatest common divisor of x and y, what is the greatest possible GCF of 2x and 3y? यानी कि अगर आपके पास x और y का GCF गिवन हो, इसको यूज़ करते हुए we need to find the GCF of 2x and 3y. तो x और y की तो कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो ऑफ कोर्स विल हैव टू गो विद सम सॉर्ट ऑफ असम्पशन. हम अस्यूम कर लेते हैं कि x 1 है, ठीक है, और y 1 है. अगर x और y 1 है तो इनका GCF ऑफ कोर्स 1 होगा, ठीक है. अब इसको यूज़ करते हुए वी आर टू फाइंड दिस थिंग, ठीक है. तो 2x वुड बी 2 into 1 2, 3y वुड बी 3 into 1 3, और GCF ऑफ 2 और 3 इज अगेन 1. तो इस तरह से तो हम देखें तो हमें ये लग रहा है कि GCF XY का अगर 1 है तो दैट इम्प्लाइज द GCF ऑफ 2x एंड 3y इज 1. बट दैट्स नॉट द केस. क्यों नहीं है ऐसे? क्योंकि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अब यहीं से अगर हम देख लें कि मैं अगर इस असम्पशन से चलती हूँ कि x और y की वैल्यू 2 और 3 है, x 2 है और y इज 3 है, y इज 3, तो GCF ऑफ x एंड y इज 1. लेकिन अब अगर मैं x और y की वैल्यू मैंने क्या रख ली है, बल्कि हम x को 3 कंसिडर करते हैं और y को 2 करते हैं, ठीक है. तो अगर हम x को 3 ले लेते हैं और y को 2 ले लेते हैं तो GCF अब हमें GCF ऑफ 2x एंड 3y फाइंड करना है. तो 2x वुड बी इक्वल टू 6 और 3y वुड बी इक्वल टू 6 एज वेल. और 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3. The GCF of 2x and 3y now is, क्या कॉमन आ रहा है? 1 है, there is 2, there is 3. अब इनका GCF 6 आ रहा है. तो हमारे पास x और y का GCF तो indeed 1 आ रहा था, लेकिन GCF of 2x और 3y जो है वो 6 नहीं आ रहा. तो इसका ये मतलब है कि इस क्वेश्चन की हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. तो इसके अलावा अगर हम अस्यूम कर लें कि x 9 हो और y हम कह लेते हैं 4, और 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 स्क्वायर. 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर. अगेन द GCF ऑफ 9 and 4 इज 1. अब हमें ये चेक करना है कि GCF ऑफ 2x और 3y क्या होगा. 2x वुड बी 18 एंड 3y वुड बी 12. अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 3 into 6, 2 into 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर. अब इन दोनों का GCF क्या होगा? 2 की लोएस्ट पावर इट इज़ 2 की पावर 1, 3 की लोएस्ट पावर इज़ 3 की पावर 1. अब हमारे पास GCF 6 है. तो इसका सिंपली ये मतलब है कि आपका अगर x और y अगर हम लोगों ने 1, अगर x और y का GCF 1 आ रहा है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका GCF अगर आप उसे 2x और 3y का भी GCF 1 आएगा. और इसकी काउंटर एग्जांपल्स हैं कि अगर आप इसको सच कह रहे हैं तो इट्स नॉट ट्रू, और ये हम इनकी इन काउंटर एग्जांपल से देख सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें आपका x और y का तो GCF 1 आएगा, लेकिन 2x और 3y का GCF 1 नहीं आएगा. और इसी तरह से ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि x और y का GCF 1 आ रहा है और सिमिलरली 2x और 3y का भी GCF हमारे पास 1 आए.